बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में ₹1.88 फी यूनिट की कमी कर दी गई है। सार्फिन को अगस्त ता अक्टूबर बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ दिया गया है। माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट और समाही एडजस्टमेंट के तहत जो है वो बिजली की कीमत कम कर दी गई है। जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट कीमत में 77 पैसे कमी की गई है, जबकि समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली कीमत में ₹1.88 फी यूनिट की कमी की गई है। सार्फिन को अगस्त से अक्टूबर बिजली के बिलों में जो है वो रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए हैं और सार्फिन को मजबूरी तौर पर 55 अरब 87 करोड़ रुपए का जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में ₹1.88 फी यूनिट कमी कर दी गई है। सार्फिन को अगस्त अक्टूबर बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिन्ना अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुबैना झूठी FIR का मामला। महकमा सेहत ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी को मुअत्तल कर दिया। मुतासरा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी का कहना था कि प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और MS जिन्ना अस्पताल तौहीन अदालत के मर्तकब हुए हैं। पुलिस ने फिरकैन को सुने बगैर और हुक्म इम्तना के बावजूद FIR का इंदराज किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा ये क्या मामला है। देखिए, जिन्ना अस्पताल इंतजामिया का एक नया ड्रामा बेनकाब हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी के खिलाफ मुबैना झूठी FIR देने के लिए MS और प्रिंसिपल ने 3 इस्तगासे तब्दील किए। डॉक्टर शबीर का ये कहना है कि डॉक्टर शबीर चौधरी पर अदालती हुक्म इंतराई होने के बावजूद जिन्ना अस्पताल का अदालती हुक्म मानने से जो है वो इनकारी रहे और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और MS जिन्ना हॉस्पिटल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अगर देखा जाए तो महकमा सेहत इंतजामिया असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी के खिलाफ वकलात का शिकार दिखाई दे रही है। मुबैना झूठी FIR के बाद महकमा सेहत ने डॉक्टर शबीर चौधरी को मुअत्तल कर दिया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। डॉक्टर शबीर चौधरी पर अदालती हुक्म में इम्तनाई होने के बावजूद मुबैना तौर पर ड्रामा रचाकर जिन्ना अस्पताल इंतजामिया ने झूठी FIR का इंदराज कराया और लाहौर पुलिस की जानिब से फिरकैन को सुने बगैर और उसमें इम्तनाई के बावजूद FIR का इंदराज किया गया है। डॉक्टर शबीर का ये कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि झूठी FIR दर्ज की गई, किसी सेक्टर में दाखिल नहीं हुआ और किसी जगह मैंने कोई बदनज़ीम या कोई ऐसा कानून या पॉलिसी को जो है वो नहीं तोड़ा गया। गलत और बेबुनियाद गलत इल्जाम लगाए गए हैं। डॉक्टर शबीर चौधरी ने यह भी कहा कि झूठी FIR की आड़ में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुअत्तल किया है। इनके ये बयान के बाद अगर देखा जाए तो महकमा सेहत इंतजामिया और जिन्ना हॉस्पिटल इंतजामिया पर एक संगीन सवाल खड़ा हो गया है कि वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी के मुकाबले में किस हद तक और किस हद तक जो है वो गिरते दिखाई दे रहे हैं। इस सारे मामले को महकमा सेहत के जो डिसिप्लिन है उनके हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ये कहती हैं कि हम मेरिट और शफाफियत के मुताबिक जो है वो इक़दाम करेंगे। उनके इस विजन पर भी महकमा सेहत की जानिब से सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन बता रहे थे। और आपको बताएं कि मानसून बारिशों के छठे स्पेल ने लाहौरियों को चकमा दे दिया। कमो बेश 4 रोज़ पर मुश्तमिल स्पेल के दौरान शहर के चंद एक इलाकों में ही हल्की बारिश और बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में भी तवक्को से कम बारिशें बरसीं। मौसम की मज़ीद सूरत हाल बता रही हैं सोहेल कैसर, जो कि इस वक्त महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अब्दुल अजीज़ के साथ मौजूद हैं। जी सोहेल। देखिए, चंद रोज़ पहले आने वाला सिस्टम अभी तक मौजूद तो है, लेकिन इस मरतबा लाहौरी उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाए। अब आगे आने वाले अय्याम के दौरान क्या सूरत हाल रहने वाली है मौसम की, जानते हैं। अब्दुल अजीज़ साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, उनके साथ हम मौजूद हैं। अच्छा सर, आगे कोई मेजर सिस्टम एक्सपेक्टेड है? नहीं, इसके बाद तो गैप नज़र आ रहा है। हफ्ते 1.5 हफ्ते का गैप है, लेकिन कोई 17 अगस्त के अराउंड अबाउट एक वेदर सिस्टम है, वो भी जो सिंध है, ज़ेरी सिंध या साउथ ईस्टर्न सिंध, उसके कुछ इलाकों को वो मुतासर करेगा। अच्छा सर, दरियाए सिंध और चनाब में तो पानी की आमद अच्छी रिकॉर्ड की गई। दरियाए जेहलम में जो है अभी मंगला काफ़ी हद तक खाली है, तो इसके बहाव में कोई इजाफा मतवक्को है? जो अपर कैचमेंट्स हैं हमारे रिवर्स के, उनमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके तहत कोई खातिर ख्वाह बारिशें हुई हों।
तो जेहलम भी इसी तरह है कि जेहलम के जो अपर कैचमेंट में उनमें कोई ऐसी बारिश नहीं हुई जिससे उसके लेवल या उसके कैचमेंट में फ़्लो में इजाफा हो। और आगे भी यही लग रहा है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी शायद जो मंगला है वो फिल ना हो सके। बहुत शुक्रिया सर। मुख्तसर सूरत हाल जी मौसम की कि जो बारिशों का जो अगला कुछ स्पेल है वो 17-18 अगस्त के करीब एक्सपेक्टेड है और शायद वो कोई बहुत ज़्यादा शदीद ना हो। और इसी तनाजुर में हम किसी हद तक कह सकते हैं कि दरियाई सैलाब का ख़तरा भी आप जान लीजिए कि शायद अब ना होने के बराबर रह क्या है। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि महकमा एक्साइज के आगाज़ को 36 रोज़ गुजर गए, ताहाल प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का मुकम्मल आगाज़ ना हो सका। मुतादिद जोन्स में प्रिंटिंग सिस्टम मुकम्मल अपडेट ना होने से चलान का इजरा ताख़ीर का शिकार। एक्साइज हुकाम का कहना है कि रवा माली साल में 25 से 30 अरब की वसूली मुतवक्के, माह जुलाई में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली ना होने के बराबर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, 36 रोज हो गए हैं नए माली साल को गुजरे, ताहाल प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का मुकम्मल आगाज न हो सका। लाहौर टैक्स दहिंदगान को चलान भिजवाए हैं कि सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल न हो सका। प्रॉपर्टी टैक्स डीसी रेट पर मुंतकली से सिस्टम जरूरी तौर पर कुछ सिलसिला में फाल हुआ था। हम मुताबिक जोन में प्रिंटिंग सिस्टम मुकम्मल अपडेट न होने से चलान का इजरा ताख़ीर का शिकार है। एक्साइज के मुताबिक गुज़िश्ता माली सालों में पहले हफ्ते से चलान जारी करके वसूलियाँ शुरू होती हैं और हमेशा माली साल के पहले माह के दौरान 4 से 5 अरब रुपए की वसूलियाँ कर दी जाती हैं। 30 नवंबर तक रियायती पीरियड होता है और 50% से ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया जाता है। गुज़िश्ता माली साल में एक्साइज ने 20 अरब के करीब प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया था। लाहौर एक्साइज हुकाम ने बताया है कि रवा माली साल में 25 से 30 अरब की वसूली जो है मुतवक्का है। माह जुलाई में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली ना होने के बराबर है। लाहौर एक्साइज राय के मुताबिक रवा माली साल में अदब भी ज़्यादा है, यूनिट्स भी 18 लाख से ज़ायद हैं। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए एक और मनसूबे का टास्क दे दिया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और टीपा को मनसूबे की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैनाल रोड पर तमाम अंडर पासिस को खूबसूरत बनाया जाएगा। अंडर पासिस पर बेलें, फूल और पौधे लगाए जाएंगे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए एक और मंसूबे का टास्क सरकारी इदारों को दे दिया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और टीपा को नई जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है, जिसमें कैनाल रोड पर वाक़े तमाम अंडर पासिस को खूबसूरत बनाया जाएगा। इस दफ़ा प्लान में तब्दीली की गई है और अंडर पासिस को कुदरती तरीके से सरसब्ज बनाने का फैसला किया गया है। अंडर पासिस में फूल लगाए जाएंगे, पौधे और बेलें भी शामिल हैं। अंडर पासिस के बैरल के अतराफ में नए पौधे लगाने का जो डिज़ाइन है वो मुरतब कर लिया गया है और फैसला ये किया गया है कि बैरल के अंदर शजरकारी नहीं की जाएगी, जबकि रिटेनिंग वॉल्स पर बेलें लटकाई जाएंगी। रिटेनिंग वॉल्स के साथ ज़मीन में बड़े और छोटे पौधे लगाए जाएंगे और पौधों की तरतीब कुदरती अंदाज में की जाएगी और ये मसनूई सजावट नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब ने इसी माह मंसूबा मुकम्मल करने का टास्क दे दिया है। कैनाल रोड लाहौर के हुस्न में इजाफे के लिए ये शजरकारी का मंसूबा बनाया गया है। टीपा और पीएचई अफसरान मंसूबे की निगरानी करेंगे। लाहौर को सरसब्ज, खूबसूरत और खुशनुमा बनाने का जो विजन है उसके तहत अमल दरामद करते हुए कैनाल रोड पर वाक़े जो 22 से ज़ायद अंडर पासिस हैं, इन तमाम को कुदरती पौधों, फूलों और बेलों से सजाया जाएगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से वज़ीर खेल फैसल अयूब कोकर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ और स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की बहाली में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तालीमी इदारों में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम तेज़ किए जाने पर इत्तफ़ाक़। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि स्कूलों और कॉलेजों में बंजर मैदानों को खेलों के लिए कारआमद बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर या वज़ीर खेल फैसल खोखर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के माबैन मुलाकात हुई है, जिसमें तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़, स्पोर्ट्स ग्राउंड की बहाली में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तालीमी इदारों में खेलों के फ़रोग़ के हवाले से मुश्तरका इक़दाम और तफसीली तबादला ख्याल। तालीमी इदारों में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम तेज़ करने के पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। स्कूलों और कॉलेज में बंजर मैदानों को खेलों के लिए कारआमद बनाया जाए। ये वज़ीर तालीम और वज़ीर खेल का कहना था कि महकमा तालीम और महकमा स्पोर्ट्स मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाएंगे। यौम आज़ादी की मुनासबत से खसूसी स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद की जाएंगी। नौजवानों को शाम के औकात में तालीमी इदारों के ग्राउंड के इस्तेमाल की सहूलियात दी जाएंगी। सुबह की तालीमी इदारों में 1000 स्पोर्ट्स अकेडमियाँ बनाई जाएंगी। स्पोर्ट्स अकेडमियों में क्रिकेट, हॉकी,
दीगर खेलों को फरोग देंगे। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ से बतौर कोच खिदमत लेने का फैसला। मोहम्मद यूसुफ नौजवानों को ग्रास रूट लेवल पर तरबियत देंगे। नौजवानों को इंग्लैंड में ट्रेनिंग और काउंटी खेलने का भी मौका मिलेगा। ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट को पॉलिश करना वक्त का तकाजा है। सरगर्मियों के मुश्तरका इनेकाद के लिए महकमा तालीम और स्पोर्ट्स के अफसरान को मुश्तमिल कमेटी भी बना दी गई। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से मेडिकल तलबा के वक्त की मुलाकात, मेडिकल रिसर्च, हाउस जॉब और दीगर मामूलात पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि नौजवान डॉक्टर्स की तजावीज़ का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। हुकूमत मेडिकल तलबा के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। आपको एक बार फिर से बताते चले कि सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से मेडिकल तलबा के वक्त की मुलाकात हुई है। मेडिकल रिसर्च, हाउस जॉब और दीगर मामूलात पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि नौजवान डॉक्टर्स की तजावीज़ का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। हुकूमत मेडिकल तलबा के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। तफसीलात जान लेते हैं मोहब्बत बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से निजी यूनिवर्सिटी के मेडिकल तलबा के वक्त की मुलाकात, मेडिकल रिसर्च, हाउस जॉब और दीगर मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि आप लोग सेहत के निज़ाम का अहम सुतून है। नौजवान डॉक्टर्स की तजवीज़ का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। पंजाब में सेहत आमा की बेहतरी में नौजवान डॉक्टर्स का किरदार कलीदी है। हुकूमत मेडिकल तलबा के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करने कर रही है, जिसके वज़ीर सेहत की शोबा सेहत में जदीदियत और मेरिट पर जोर दिया गया है और मेडिकल तलबा की आरा को सेहत की तमाम प्रोजेक्ट्स में शामिल करने के हवाले से भी सराहा गया है। जबकि सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि नौजवान नस्ल की रहनुमाई से सेहत के शोबे में बेहतरी मंजिल है। मरियम नवाज क्लिनिक और मिल्स हर जगह तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बना रहा है और मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की बचाव की वैक्सीन भी शुरू की जा रही है और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर्स को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का मनसूबा है। जबकि गुज़श्ता तब्दीली की सरकार ने 65,000 डॉक्टर्स को बेरोजगार किया है। आपका काम बस यही है, आप जो अपने काम पे फोकस करें और जो पंजाब हुकूमत है इस अस्पतालों को मज़ीद बेहतर करने के लिए और मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें तो आपको बताएं कि N129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी है। हमाद अजहर समेत 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। N129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। मजमूई तौर पर 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। PTI रहनुमा हमाद अजहर, अवैस संजुम, मियां जमील ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद और हाफिज मियां मोहम्मद नुमान भी उम्मीदवारों में शामिल। पीपल्स पार्टी के आसिफ नागरा और ताहिर जालिब ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। 8 अगस्त से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू किया जाएगा। N129 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। N129 लाहौर की सीट मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। पाक अमेरिका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहीत काबिल एतमाद, मुस्तहकम और दूररस शराकतदारी की बुनियाद पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज का कहना है कि अवामी राब्तों, तजारती ताउन और मुश्तरका मफादात ने पाक अमरीका पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत किया है। पंजाब में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस नई इलेक्ट्रिक ट्रेन मुतारिफ करवाई जा रही है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में तैनात अमेरिका के नए कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तजारती ताल्लुकात, तवानाई तामुन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, स्टेटसन सैंडर्स की तैनाती तब हुई जब पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ देखने में आ रही है। पाक अमेरिका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहीत, काबिल एतमाद, मुस्तहकम और दूर रस शराकतदारी की बुनियाद पर कायम है। अवामी राब्तों, तजारती ताउन और मुश्तरका मफादात ने पाक अमेरिका पार्टनरशिप को मजीद मजबूत किया है। 2024 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती हुजम में इजाफा खुशाइंद अमर है। पंजाब में हर साल 20,000 से जायद IT ग्रेजुएट्स फारिगुल तहसील हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अमेरिकी कौंसल जनरल से कहा कि अमेरिकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौके से फायदा उठा सकती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक आजमूदा, बाएतमाद और पायदार शराकतदारी की मिसाल है। इस ताल्लुक को जामिया, स्ट्रेटेजिक और अवामी मफाद पर मबनी पार्टनरशिप में तब्दील करने के लिए पुरज़म है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस
नई इलेक्ट्रिक ट्रेन मुतारिफ कराई जा रही है। अपनी छत अपना घर के तहत चंद माह के कलील अरसे में पब्लिक सेक्टर हाउसिंग में काबिल तकलीद मिसाल कायम की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों को सराहा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि स्कूलों की छुट्टियों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी निकला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने वजाहत जारी कर दी है। छुट्टियों में इजाफे के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तर्जुमान महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जारी है। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, खास इस हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मौसम गर्मा की तासीरात में इजाफा हो रहा है और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था, जिसकी वजह से खासी कंफ्यूजन पाई जा रही थी। तो आज स्कूल एजुकेशन ने इस हवाले से वजाहत की है कि गर्मी की छुट्टियों के हवाले से इजाफे का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर जो नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है वो जारी है। जारी नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि मौसम गर्मिया की जो तातीलात हैं उनको 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है और 1 सितंबर से तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। हम तर्जुमान महकमा स्कूल एजुकेशन ने इस नोटिफिकेशन को जारी करार दिया और उनका कहना है कि अभी छुट्टियों में इजाफे के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, 78वें यौम आज़ादी में 6 दिन बाकी। गणपत मार्केट में होलसेल की दुकानों पर शहरों की आमद शुरू। कौमी परचम समेत दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी, रेट भी बढ़ गए हैं। दुकानदारों ने स्टॉलों की सूरत में फुटपाथों पे भी कब्जा जमा लिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, मैं लाहौर की गणपत रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में पहुँच रही हैं, जिसमें कौमी परचम और इसी तरह बैजेस कौमी परचम के। फैसला आपको मेरे हाथ में दिखाएगा कि ये वो चीज़ें हैं। ये कौमी परचम है जी। ये बताइएगा ऊपर वाले की क्या कीमत और पिछले साल की इसमें कितनी बढ़ी है? पिछले साल की कीमत थी 100 रुपया, इस बार इसकी कीमत है 150, 50 रुपये बढ़ गई है। ये आगे करें, इससे अगला बताएं। हाँ, इसकी कीमत थी पिछली बार 120 रुपये, अब 240 हो गई है, डबल हो गई है। 240 हो गई जी, ये डबल शीशर है। जी, अगला बताइए। इसकी कीमत थी पिछले साल 200 रुपया, अब ये हो गई है 360 रुपये। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।